आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत अहम मालूमात देंगे और आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका में जो है वो कारोबार कर सकते हैं और कितने बड़े पैमाने पर जो दीगर ममालिक के अफराद हैं वो इस वक्त अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज जो है वो एक स्पेसिफ़िक मैं आपको बताऊंगा, वो है गारमेंट्स के हवाले से, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल अमेरिका में जो शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं और जो दीगर अशिया हैं गारमेंट्स की, उनकी कीमतों में हम देख रहे हैं कि इजाफ़ा हो चुका है। अब जो मुनासिब जो कीमतें हैं, जो मुनासिब चीज़ें हैं, आप ये समझें कि वो $50 के आसपास या $50 से ज़ायद इस वक्त जो है वो मिल रही हैं, क्योंकि दुकानों के किराए हैं, फिर लोगों की तनख्वाहें हैं, ये तमाम चीज़ें एक दुकानदार को जो है वो निकालनी होती हैं और जो ब्रांड्स हैं उनके तो इससे भी ज़्यादा के ख़र्चे होते हैं। लेकिन अब मैं एक मुख्तलिफ एक ट्रेंड देख रहा हूँ और वो है जो ऑनलाइन शॉपिंग है, वो बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन कंपनियाँ हैं वो ना सिर्फ अमेरिका की हैं बल्कि अमेरिका से जो बाहर दीगर ममालिक हैं उधर से जो ऑनलाइन वेबसाइट्स कंपनियों ने बनाई हुई है और वो उन कंपनीज़ के ज़रिए अमेरिका में जो लोग हैं उनको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग इन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके के अगर जो एक दुकान पर इस वक्त $50 की एक पैंट मिल रही है या $50 की एक शर्ट मिल रही है और अगर उसका जो कपड़ा है वो मुनफरिद है, वो उसकी जो शर्ट है वो मुनफरिद है या पैंट या जॉगर मुनफरिद है, तो आप ये समझें फिर तो वो $100, $150, $200 पर भी जो है वो बाज़ार में मुनफरिद जो कपड़े हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जो ऑनलाइन बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से इस वक्त चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जो अमरीकी कंपनियां हैं उनके अलावा जो दीगर ममालिक की कंपनीज़ हैं वो भी बड़े पैमाने पर अमेरिका में जो है वो कारोबार कर रहे हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनको जो अमेरिका में रहने वाले अफराद हैं वो ख़रीद रहे हैं। मैं इसकी आपको एक मिसाल दूं कि इस वक्त जो चीज़ मार्केट में $50 की है, तो जो मैंने मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स देखी हैं ऑनलाइन, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस तरह चाइना से बहुत ज़्यादा कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अमेरिका में अब कपड़े बेच रही हैं। फिर इसके अलावा बरतानिया है और चाइना है, बरतानिया है, कंबोडिया है और इंडिया की भी बाज़ कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ अमेरिका में जो है वो अपनी जो शर्ट्स हैं, कपड़े हैं और दीगर चीज़ें जो हैं उनको बेच रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक इसमें कोई पाकिस्तानी कंपनी जो है वो नज़र नहीं आई, कोई पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर नज़र नहीं आया, सिवाय एक बार मैंने देखा कि जो दीपक परवानी है उनका एक इश्तिहार फेसबुक पर मैंने देखा था कि वो आया हुआ था। इसके अलावा लेकिन मैंने पाकिस्तान की और किसी ब्रांड को देखा नहीं कि वो उसने कोशिश की हो या वो अट्रैक्ट कर रहा हो अमेरिकी मार्केट को। आपको ये बताऊं कि किस तरीके से अमेरिकी जो मार्केट है उसके अंदर काम किया जाता है। वो ये है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने एक एप्लीकेशन बनाई और उसके बाद इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उसको आपने भरपूर तरीके से आपने उसको जो है वो उसकी एक जो इश्तिहार है वो सोशल मीडिया पे आप चलाएंगे तो उसके बाद आपको जो क्लाइंट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और उनसे पूछा, तो उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया, क्योंकि अब आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ उनको अच्छी लगती है तो वो उसको वहाँ से जो है वो ख़रीदते हैं। और मैं आपको ये बताऊं जो कीमतों का फ़र्क है वो भी इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो चीज़ें बराह रास्त लोग चाइना से मंगवा रहे हैं तो वो तो $10, $12, $15 में जो है वो शर्ट आ जाती है, जबकि अमेरिका अगर कोई बंदा दुकान पर जाके वो शर्ट ले रहा है, उस जैसी कोई दूसरी शर्ट लेता है तो उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि कंबोडिया से कपड़े आ रहे हैं। फिर अभी मैंने एक शर्ट खुद अपनी एक मंगवाई थी इसको चेक करने के लिए
कि इसका मटेरियल कैसा है, वो उन्होंने मुझे $30 के अंदर दी। मैंने उसका मटेरियल देखा तो उस पर मैं एक बात का हैरान हो गया देख के कि जिस कंपनी से मैंने वो शर्ट ली, जिस ब्रांड से मैंने वो शर्ट ली, वो तो कंबोडिया में थी, लेकिन उन्होंने वो जो शर्ट बनवाई हुई थी वो तुर्की से बनवाई हुई थी। और जो चीज़ मैंने बहुत अहम देखी है वो ये देखी है, जो चाइनीज़ कपड़े जो हैं वो जो आते हैं तो वो थोड़े अरसे के बाद जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये सलाहियत है कि एक बेहतर कपड़े जो हैं वो वहाँ पर बनाए भी जाते हैं और वो मिलते भी हैं। अगर इस तरीके से कोई पाकिस्तान में बैठकर एक वेबसाइट बनाए और उसके अंदर अपने डिज़ाइंस को, अपने जो कपड़ों को अपलोड करे, तस्वीरों को, और उसकी जो फिर अमेरिका में जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं इनके ज़रिए बाकायदा सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करवाई जाए तो उससे एक अच्छा बिज़नेस जो है वो मिल सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ़ कंपनियों के हर वक्त इश्तिहारात जो है वो आते रहते हैं। तो अगर इसमें पाकिस्तानी लोग भी इस तरीके से शामिल हों तो वो बहुत आसान है। बस इसमें करना ये होता है कि आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड का एक अपना ऑप्शन देना होगा और किसी से भी DHL या FedEx किसी भी कोरियर कंपनी से आप अपना मुआहिदा करें और उसके बाद कपड़े जो हैं जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए तो विदिन 1 to 3 डेज़ आप उसको डिस्पैच करते हैं तो वो 10 से 11 दिनों के अंदर आपके क्लाइंट को जो है वो मिल जाएगा। इस वक्त तमाम जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं वो कपड़े जो हैं वो 15 से 20 दिन के बाद ही उनके जो हैं, जो भी आज ऑर्डर करेगा तो उस शख्स को 15 से 20 दिन के बाद ही वो कपड़े जो हैं वो मिलते हैं। तो ये एक अच्छा वो है, और अगर कोई इसमें अच्छा और मेयारी काम करेगा तो यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ी एक मार्केट है अमेरिका की, तो उसका कारोबार यहाँ पर एक अच्छे तरीके से चल सकता है। इसी तरीके से मैंने कपड़ों की आप बेल्ट्स का करें, शूज़ का करें, ये जो दीगर चीज़ें हैं हमारे यहाँ आप उनका करें। आजकल लेदर की जैकेट्स हैं, लेदर की चीज़ें हैं। मैं देख रहा था जो बड़ी ब्रांड्स हैं उधर तो लेदर की जैकेट्स $150 और $200 की थी, और जब मैंने ऑनलाइन भी चेक की तो वो मुझे $100-120 से कम की कोई लेदर की जैकेट जो है वो नहीं मिली। अगर पाकिस्तान में एक मयारी लेदर की जैकेट मैं ये समझता हूँ कि आपको 10-12 हज़ार 14 हज़ार के अंदर जो है वो पड़ती हैं, और अगर आप किसी तरीके से ये क्लाइंटेज अपना बना लेते हैं तो आप ये सोचें कि अगर वो आप $100 की भी बेचते हैं तो एक जैकेट पे आपको 10 से 12 हज़ार का मुनाफा जो है वो हो सकता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जितना जो रिव्यूज़ उसके अच्छे होंगे, जितना आपका काम अच्छा होगा, तो उतने आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये मालूमात जो हैं वो आपसे शेयर करूँ कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका में कारोबार कर सकते हैं। बस एक वेबसाइट बनाएं, उसकी आप फिर अमेरिका में मार्केटिंग करवाएं तो यकीनी तौर पे आपका काम जो है वो इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो उठ सकता है।